हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग बात कर रहे हैं अक्रंस ऑफ कार्बन एंड सिलिकॉन। तो सबसे पहले कार्बन के अक्रंस की बात कर लेते हैं। कार्बन जो है वो नेचुरली दो फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। क्रिस्टलाइन फॉर्म में हम लोगों को मिलता है या अमार्फस फॉर्म में हम लोगों को मिलता है। क्रिस्टलाइन फॉर्म की अगर हम बात करें तो कार्बन अकर इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की फॉर्म में हम लोगों को मिलेगा ग्रेफाइट। और अगर हम लोग इसकी दूसरी क्रिस्टलाइन फॉर्म की बात करें दैट इज़ डायमंड, तो डायमंड की फॉर्म में हम लोगों को ये मिलेगा। और इस तरह से अगर इसकी अमॉर्फस फॉर्म की बात करें तो इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ कोल और चारकोल, इसकी नेचुरली अकरिंग फॉर्म है। इसके अलावा अगर हम कार्बन के मिनरल्स की बात करें तो कार्बन के मिनरल्स में सबसे जो मोस्ट कॉमन मिनरल है दैट इज़ लाइमस्टोन। लाइमस्टोन किसको बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट को बोलते हैं। चलिए इसका फार्मूला भी लिख देते हैं यहाँ पे, कैल्शियम कार्बोनेट, दिस इज़ लाइमस्टोन। तो ये कार्बन की मिनरल है। इस तरीके से डोलोमाइट, डोलोमाइट भी कार्बन की एक मिनरल है। मैग्नीसाइट, मैग्नीसाइट ये भी कार्बन की में। चलिए डोलोमाइट का भी फार्मूला लिखते हैं। डोलोमाइट कहते हैं मैग्नीशियम कार्बोनेट और इसके साथ कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम डोलोमाइट बोलते हैं। इसी तरह से मैग्नीसाइट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। अब ये जो मिनरल है ना, ये ऊपर वाली जो मिनरल है ये कैल्शियम की मिनरल भी है, कार्बन भी इसमें शामिल है, तो हम इसको कार्बन की मिनरल्स भी बोल देते हैं। डोलोमाइट जो है ये मैग्नीशियम की मिनरल है। सेकंड चैप्टर में जिसमें हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी एलिमेंट्स की, तो वहाँ पे भी ये फार्मूलाज गिवन होंगे। मैग्नीसाइट मैग्नीशियम की मिनरल है और साथ में इनके अंदर चूँकि कार्बन भी मौजूद है तो ये कार्बन की भी मिनरल्स कहलाएंगे। तो कार्बन जो है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में या अमार्फस फॉर्म में हम लोगों को नेचुरली तौर पर ऑब्टेन होता है। इसके साथ अगर हम लोग बात करें सिलिकॉन की, तो सिलिकॉन हमेशा हम लोगों को सिलिकेट्स और सिलिका की फॉर्म में ऑब्टेन होता है। इसकी जितने भी मिनरल्स हैं उनके अंदर या तो सिलिका होगा या सिलिकेट्स होंगे। जैसे कुछ मिनरल्स इसकी यहाँ पे गिवन है, इनको याद रखना है आपने। इनमें से सबसे ज़्यादा जो मशहूर मिनरल्स हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो एस्बेस्टॉस है और टाल्क या जिसको सोप स्टोन कहते हैं, ये सिलिकॉन की फेमस मिनरल्स हैं। तो सबसे पहली मिनरल है एनलसाइट। इसका फार्मूला है सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट और वाटर का एक मॉलिक्यूल एज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अटैच होता है। इस तरह से एस्बेस्टॉस कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट को कहा जाता है। कॉलन जिसको पोर्ट्री क्ले भी कहा जाता है, ये वो मिट्टी है जिससे हम लोग बर्तन वगैरह बनाते हैं, ये इसका फार्मूला है। इस तरह से ज़िरकॉन, ज़िरकॉन की फॉर्म में हम लोगों को सिलिकॉन की बहुत ज़्यादा अमाउंट मिलती है। ये सारी नेचुरली अक्रंस है इसकी। टाल्क या सोपस्टोन जिसको हाइड्रोजन मैग्नीशियम सिलिकेट कहा जाता है, ये भी सिलिकॉन की एक इम्पोर्टेंट मिनरल है। अब सिलिकॉन जो है ना, ये आफ्टर ऑक्सीजन सेकंड मोस्ट abundant element of earth crust, element of earth crust, हमारी ज़मीन का दूसरा बड़ा एलिमेंट जो है वो सिलिकॉन है। पहला कौन सा है? ऑक्सीजन, दूसरा सिलिकॉन, तीसरा एल्यूमिनियम। तो ये हमने एक क्लास पहले भी एक क्लास में बात की थी इनके ऊपर। अब सिलिकॉन जो है तकरीबन हमारी अर्थ का 25% बाय मैस, हमारी अर्थ क्रस्ट जो है वो सिलिकॉन से बनी है, यानी इतनी सारी इसकी मिनरल्स जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। सिलिकॉन जो है कुछ मिनरल्स के अलावा जैसे सल्फाइड्स, सल्फेट्स, फॉस्फेट्स, कार्बोनेट्स, इन मिनरल्स के अलावा जितने भी मिनरल्स हैं
उन सभी के अंदर सिलिकॉन की जो अमाउंट है, जो प्रोपोर्शन है, वो बहुत ज़्यादा होती है, प्रोपोर्शन हाई होती है, सिर्फ इन मिनरल्स को छोड़ के। यानी सल्फाइड्स वालों को, सल्फेट्स वालों को, फॉस्फेट्स को, कार्बोनेट्स को, इन मिनरल्स को छोड़ के बाकी जितनी भी मिनरल्स हैं हमारी अर्थ क्रस्ट में, वो सारे के सारे के अंदर सिलिकॉन की बहुत ज़्यादा प्रोपोर्शन है, बहुत ज़्यादा परसेंटेज है। इसी तरह से सिलिकॉन जो है वो ऑक्साइड की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। ऑक्साइड की फॉर्म में अगर सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ क्वार्ट्स। अब ये क्वार्ट्स किसको बोलते हैं? क्वार्ट्स बोलते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सिलिका, SiO2। इसकी क्रिस्टलाइन फॉर्म को हम क्वार्ट्स बोलते हैं। अब ये क्वार्ट्स जो हैं, अब वो डिफरेंट वैरायटी के हमारे पास अवेलेबल हैं जो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, बीड्स की फॉर्म में, जेम्स की फॉर्म में, स्टोन्स की फॉर्म में हम लोगों को मिलते हैं। अगर हम लोग इनके डिफरेंट कलर्स, उनकी डिफरेंट जो है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म की बेस पे क्वार्ट्स जो हैं हमारे पास डिफरेंट तरह के हैं। जैसे क्वार्ट्स की फॉर्म है रॉक क्रिस्टल, इसके अंदर सिलिकॉन प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ सिलिका, SiO2 की ही एक ये फॉर्म है, क्रिस्टलाइन शक्ल है इसकी। इस तरह से एक हमारे पास होता है एमीथिस्ट क्वार्ट्स। ये रिंग्स वगैरह के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इस स्टोन को, जिसके अंदर सिलिका मौजूद होता है। सिलिकॉन की एक फॉर्म है सिलिका भी। इस तरह से स्मोकी क्वार्ट्स, ये डिफरेंट कलर के हैं, स्मोकी क्वार्ट्स। इसी तरह से रोज क्वार्ट्स, इस तरह से मिल्की क्वार्ट्स। याद रखें ये जितने भी फॉर्म हमने मेंशन किए हैं यहाँ पे, ये सारी फॉर्म जो हैं वो सिलिका की ही हैं, SiO2 की ही हैं, सभी के अंदर सिलिकॉन है। ये स्टोन्स की फॉर्म में हम लोगों को पहाड़ों में मिलता है, ये सिलिकॉन की ही नेचुरल अकरेंस है। अब इन सभी फॉर्म में चूँकि क्रिस्टलाइन फॉर्म है सिलिका की, इसमें क्रिस्टल्स की शेप और है, इसके क्रिस्टल्स की शेप और है, इनकी कलर्स में डिफरेंस है, इनकी क्रिस्टलाइन फॉर्म में डिफरेंस है। अब जो सैंड है, इट इज़ आल्सो द फॉर्म ऑफ सिलिका, ये भी सिलिकॉन की SiO2 वाली ही फॉर्म है, जिसको हम सैंड बोलते हैं। इस तरह से हमारे पास हाइड्रेटेड फॉर्म में भी क्वार्ट्स होते हैं, यानी पानी के कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अटैच होते हैं, हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ क्वार्ट्स। इन हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ क्वार्ट्स को ओपल भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये नेचुरल अकरेंस थी सिलिकॉन की। अभी हम लोग कार्बन जो कि फर्स्ट मेंबर है ग्रुप नंबर 4 थे का, इसके पेक्यूलर नेचर की बात करते हैं, पेक्यूलर बिहेवियर ऑफ कार्बन। ये हम लोग ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं अपनी लास्ट क्लास में कि कार्बन जो है और इसके साथ सिलिकॉन, कार्बन एंड सिलिकॉन्स, ये दोनों नॉन मेटल्स हैं। इसके बाद जर्मेनियम जो है वो मेटलॉइड है, टिन और लेड जो हैं वो मेटल्स हैं। इस तरह से कार्बन, इसके साथ सिलिकॉन की भी एबिलिटी है, दे शो द फिनोमिना ऑफ कैटिनेशन। कार्बन जो है वो लॉन्ग चेन बनाता है अपने जैसे दूसरे कार्बन एटम के साथ जुड़ के, तो इस फिनोमिना को हम बोलते हैं कैटिनेशन, और जो कि हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर इसको ऑब्जर्व करते हैं।